नमस्कार, मैं हूं धनंजय सिंह। बात करते हैं मूवी के प्लॉट की। मूवी शुरू होती है 1947 के बाद के दंगों से। फोकस मूवी का इस पर है कि लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारने की कोशिश कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट रोकने की कोशिश में लगी है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसका कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि पाकिस्तान 51 करोड़ मांग रहा है जो उसे प्रॉमिस किया गया था, लेकिन सरदार पटेल साहब बोलते हैं जब तक पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सारी आर्मी नहीं हटाता तब तक एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। फिर आगे सीन आते हैं जिसमें जो लोग पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आए हैं, सिख बोल रहे हैं नहीं छोड़ेंगे मुसलमानों को, बदला लेके रहेंगे। गांधी जी बोल रहे हैं ये सब हमारे भाई हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी सीन में गोडसे के कुछ डायलॉग वॉइस ओवर में आते हैं, जैसे कि गांधी अंग्रेजों का एजेंट है, ये नहीं होता तो 20 साल पहले आज़ादी मिल गई होती। फिर दिल्ली के मुसलमान गांधी के पास आके गिड़गिड़ा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, हमारा सब कुछ तो यही है, कुछ करो बापू, हमें बचा लो। जिसके बाद गांधी जी अपना आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। शर्तें हैं कि मुसलमानों को अच्छे से सुरक्षा दी जाए, मुसलमानों को उनके घर और मस्जिदें वापस की जाएं, जिस पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं और सिखों ने कब्जा कर लिया है, सब कुछ वापस दिया जाए। फिर गवर्नमेंट पुलिस का यूज करके सबको निकाल देती है मुस्लिमों के घरों और मस्जिदों से। अब जिन लोगों को निकाला जाता है वो बोलते हैं हमें तो पाकिस्तान से भी भगाया गया और गांधी हमें हिंदुस्तान में भी नहीं रहने दे रहा है। सब कुछ गोडसे जो होता है वो देख रहा होता है। सब पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो लिख कर देते हैं गांधी जी को कि शांति बनाई जाएगी, मुसलमानों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, और तो और 51 करोड़ भी दे दिए जाते हैं पाकिस्तान को। उधर गोडसे साहब डिसाइड करते हैं कि अब गांधी को मरना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मनमानी गांधी ने कर ली है अभी तक। पाकिस्तान जिसने हिंदुओं सिखों को मारा काटा, उसके सामने गांधी ने हिंदुस्तान के घुटने टेकवा दिए। गांधी अब देश से बड़ा हो गया है। फिर गांधी जी अपना आमरण अनशन जो है वो तोड़ देते हैं, दंगे भी शांत हो जाते हैं। फिर गांधी की प्रार्थना सभा में गोडसे साहब गांधी जी को ठोक देते हैं और सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि मूवी में गांधी जी बच जाते हैं, जबकि रियलिटी में तो गांधी जी मर जाते हैं। लोग शुक्र मना रहे हैं कि गांधी जी बच गए हैं, लोग बहुत खुश हैं। अब गांधी जी गोडसे से मिलने जाते हैं, दोनों में बहसबाजी होती है। गोडसे बोलता है गांधी तुम हिंदुओं के शत्रु हो। गोडसे गुस्से में है, गांधी जी सौम्य रूप में है, दोनों में बहसबाजी होती है। तो जो यहाँ पे आइडियोलॉजीज है दोनों की, उनको बस सिंप्लीफाई करके सिर्फ टेम्परामेंट में ही दिखा दिया गया है। अब जो कुछ हो रहा है मूवी में सब राजकुमार संतोषी के अपने ख्याल हैं। मुख गांधी जी का है, मुख जवाहरलाल नेहरू का है, मुख गोडसे का है, लेकिन थिंकिंग और डायलॉग्स जो हैं वो राजकुमार संतोषी के हैं। अब स्टोरियां ख्यालात बनाए जा रहे हैं। बेसिकली फिर यही दिखाया जा रहा है कि गांधी जी सौम्य हैं, सबका ख्याल रखते हैं, जबकि गोडसे गुस्सैल है और उसके अंदर गांधी जी के प्रति सिर्फ घृणा है। गोडसे साहब सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। इनका हर डायलॉग जो है उसमें बार बार हिंदू राष्ट्र घुसाया गया है, दिखाने के लिए कि गोडसे की जो सोच है वो बहुत छोटी है। गांधी सबके बारे में सोचते हैं, गांधी की सोच बहुत ही महान है। गोडसे को जब भी दिखाया जाएगा कि वो गांधी पे आरोप बस लगा रहा है, जबकि गांधी जी कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कभी प्रार्थना में बिजी हैं, कभी चरखा चला रहे हैं, तो कभी अपने काम में बिजी हैं। मतलब बनाने वाले के दिमाग ने पहले डिसाइड कर लिया है कौन सही है और कौन गलत है। मूवी का नाम भले गांधी गोडसे एक युद्ध है, लेकिन ये मूवी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, खुद जज बन के फैसला सुनाने का। और एक लव स्टोरी भी घुसाई गई है गांधी जी की एक शिष्या की, जो कि ऐसे ही चलती रहती है बीच बीच में, और लास्ट में जाके आपको समझ में आएगा कि क्यों घुसाई गई है ये मूवी में। हाँ, बीजीएम सबकी एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लेकिन जो भी दिखाया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। गांधी जी अब ग्राम स्वराज के प्रयोग में लगे हैं और अलग अलग लोग अपने अपने रीजन से उन्हें मारने में। अब गांधी जी हिंदुस्तान की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। मूवी का नाम गांधी गोडसे एक युद्ध ना रख के मूवी का नाम रखना चाहिए था अगर गांधी जिंदा होते, क्योंकि सब्जेक्ट जो मूवी का है वो यही है। अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या करते और कितने महान काम और करते, और कितनी समाज की बुराइयों का अंत करते, कैसे करते, कितने और दुश्मन उनके बन जाते। यही सब मूवी में चल रहा है। मूवी जो है वो डायरेक्शन लेस है। मूवी का नाम और ट्रेलर कुछ और है और मूवी में दिखाया कुछ और जा रहा है। मूवी का ट्रेलर और नाम जो प्रॉमिस करता है वो मूवी में नहीं है। मेनली मूवी सिर्फ गांधी के ऊपर केंद्रित है, ना ही गोडसे का कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ना ही ये दिखाया गया है कि गोडसे की सोच जो ऐसी है तो क्यों है,
और गोडसे के उतने ही सीन्स हैं जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। जितना हर कोई जानता है गोडसे के बारे में, वही इसमें भी दिखाया गया है। मूवी का सेकेंड हाफ बहुत ही खींचा हुआ है और आइडियोलॉजीज का युद्ध जो है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके टेम्परामेंट का युद्ध बना दिया गया है, जो डायरेक्टर के हिसाब से बस कुछ ही बातचीत में, बहस में खत्म किया जा सकता है, जो कि असलियत से कोसों दूर है। और बड़े आराम से राइटर को जो जो सही लगा उसने हटा भी दिया है गांधी जी की स्टोरी से। अब गांधी जी के सत्य के साथ प्रयोग नहीं दिखाए गए हैं इस मूवी में। चलिए माना गांधी जी होते तो और भी बुराइयों के खिलाफ अनशन करते, शायद कुछ और बुराइयां दूर भी कर देते। ये होता तो वो होता, वो होता तो क्या होता। अच्छा चूतिया बनाया गया है पब्लिक को। चिन्मय मंडेलकर साहब का मजाक बना दिया गया है, जानबूझकर एक ही तरीके के डायलॉग दे देकर, एक ही तरीके के इमोशनल सेटअप में बांधकर। ऐसा लगता है गोडसे के बारे में ना ही कोई रिसर्च की गई है और ना ही उनके कैरेक्टर को डेवलप होने का मौका दिया गया है, जबकि गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से डेवलप किया गया है और सपोर्ट भी किया गया है। मूवी में अगर कुछ अच्छा है तो एक्टर जिसने गांधी का रोल निभाया है बहुत अच्छे से निभाया है। मूवी का उस टाइम के हिसाब से जो सेट डिजाइन है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है। मूवी का बीजीएम और म्यूजिक अच्छा है। जो मेन कॉन्सेप्ट था मूवी का, आइडियोलॉजीज का युद्ध, वो कहीं ना कहीं खो गया है। मूवी के नाम पर आपको बस गांधी जी का ज्ञान मिलेगा और गांधी जी की सोच मिलेगी। हाँ, कुछ सीन्स हैं मूवी में जहां गांधी जी को भी कन्फ्रंट किया गया है कि कैसे गांधी जी ने अपनी सोच और आदर्शों को दूसरों पर थोपा, कैसे अपनी बीवी कस्तूरबा गांधी और अपने बच्चों की जिंदगी नरक बना दी गांधी जी ने। अंत तक पहुंचते पहुंचते फिर थोड़ा ध्यान दिया गया है आइडियोलॉजीज के युद्ध पर, लेकिन जितनी आसानी से इस सब्जेक्ट को हैंडल किया गया है वो रियलिटी में पॉसिबल है ही नहीं। मूवी को मैं देता हूं 5 में से 2 स्टार्स, सिर्फ और सिर्फ सेट डिजाइन, म्यूजिक और दीपक एंटोनी जिन्होंने गांधी का रोल प्ले किया है उनकी एक्टिंग के लिए। वैसे इस मूवी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ना ही ये कोई मैसेज दे पाती है और ना ही किसी भी रूप में इंटरटेन कर पाती है। अब मूवी फिक्शनल भी है तो हिस्ट्री का ज्ञान समझ के भी नहीं देखा जा सकता। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि राजकुमार संतोषी क्या सोचते हैं कि क्या होता अगर गांधी जी जिंदा होते, तो आप ये मूवी देख लीजिए और कोई रीज़न इस मूवी को देखने का नहीं है। और एक फन फैक्ट ये भी है कि अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता बताने लगे कि गांधी जी जिंदा होते तो क्या क्या करते, तो 140 करोड़ मूवी इस सब्जेक्ट पर बनाई जा सकती है। क्या पता गांधी जी बच जाते तो गोडसे को नहीं माफ करते, ये बोलकर कि इसने अहिंसा का रास्ता अपनाया है इसलिए इसको सजा मिलनी चाहिए। जैसे कि उन्होंने सरदार भगत सिंह जी के फांसी की सजा में कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि वो भी इनकी विचारधारा के विपरीत थे। और यहाँ मूवी में दिखाया गया है कि गांधी जी गोडसे को माफ कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी मूवी बनाने का कोई औचित्य ही नहीं था। हाँ, इस मूवी से लाख गुना अच्छी मूवी है कमल हसन की हे राम। देखना है तो उसको देखिए जो आपके अंदर के हर इमोशन को हिला के रख देगी। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। आगे भी ऐसे ही रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।